सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जल्द ही गिव अप कैंपेन शुरू किया जा रहा है। गिव अप अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके अंदर जो भी अनएलिजिबल पेंशनर है उनको अपनी पेंशन सरेंडर करनी पड़ेगी। आप एक तरीके से सरेंडर ही कह सकते हैं। जो भी अपात्रता रखते हैं, जो हक नहीं रखते हैं पेंशन का, उनको अपनी जो पेंशन है वो सरेंडर करनी पड़ेगी। आखिर किन किन को पेंशन सरेंडर करनी पड़ेगी, आज की इस वीडियो में कंप्लीट मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि पेंशन योजनाएं कितने प्रकार की है। तो पेंशन योजनाएं 4 प्रकार की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर 4 कौन कौन से प्रकार है। पहला है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, ये पहली कैटेगरी होगी। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री एकल नारी या फिर विधवा पेंशन योजना। इसके बाद में जो तीसरी स्कीम है वो है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना। और जो लास्ट और फोर्थ नंबर वाली जो स्कीम है उसका नाम है लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना। ये सेम एज पर जो वृद्धजन पेंशन योजना है इसका सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिर्फ इनकम वाला चेंज है। अब सबसे पहले देखते हैं कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना किस वजह से बंद हो सकती है या किस वजह से आपको गिव अप कैंपेन का फॉर्म फिल करना है। सबसे पहला है वार्षिक आय। जो आपकी पारिवारिक वार्षिक आय है वो 48,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंदर। तो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंदर इसके अंदर जो आपकी वार्षिक आय है वो 48,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर एक और शर्त है कि आपके परिवार के अंदर कोई भी सरकारी नौकरी पर न हो। सरकारी नौकरी या फिर असरकारी नौकरी, जो खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही इसके अंदर लागू होने वाला है। कोई भी सरकारी नौकरी पर ना हो, परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स फाइल ना करता हो, और साथ में जो 4 व्हीलर हो गया, व्हीकल हो गया, वो ना हो। क्योंकि जब जांच होगी उसके दौरान ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। शायद आपने जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बना लिया है कैसे भी करके 48,000 से कम वाला, लेकिन जो ये आपके पास चीजें है तो भी पेंशन बंद हो सकती है। क्योंकि परिवार के अंदर यदि कोई 48,000 से ज्यादा कमा रहा है या फिर वार्षिक आय उससे ज्यादा है, उसके पास व्हीकल्स है, इनकम टैक्स फाइल करता है, तो उस परिवार के अंदर उस वृद्धजन को पेंशन लेने की क्या जरूरत है, ये भी सरकार का सवाल रहेगा। अब नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना। एकल नारी तो है, विशेष योग्यजन पेंशन योजना। इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर जो वार्षिक आय होने वाली है आपकी वो यहाँ पे 60,000 होने वाली है वार्षिक आय। तो इसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा है 12,000। तो इसके अंदर जो भी परिवार के अंदर ऐसा कोई सदस्य है जो इनकम टैक्स फाइल करता है या फिर उसकी वार्षिक आय 48,000 से ज्यादा या 60,000 से ज्यादा है, या फिर परिवार की वार्षिक आय 60,000 से ज्यादा है, उसको भी अपनी पेंशन सरेंडर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होने वाला है। क्योंकि हो सकता है आने वाले समय के अंदर जो मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ वो आने वाले समय के अंदर हो, 100% लागू हो, और उसके बाद में जैसे गिव अप कैंपेन एंड होता है, खत्म होता है, उसके बाद में हो सकता है कि इन्हीं बेसिस पे जो ये मैंने पॉइंट बनाई, इस बेसिस पे यदि कार्रवाई की जाती है तो 100% पेंशन बंद होगी, वसूली होगी, सब कुछ होगा। वो नेक्स्ट है एक नारी पेंशन योजना। इसके अंदर भी 48,000 वार्षिक आय रखी गई है। इसके अंदर भी कंडीशन बहुत सारी है। जैसे मान लो एकल नारी पेंशन के अंदर आप सभी को पता है 1,500 रुपये पेंशन मिलती है, लेकिन उसके अंदर भी एक शर्त है। यदि कोई महिला 75 साल से अधिक आयु की है तो ही उसे 1,500 रुपये पेंशन मिलती है। यदि वो 75 साल से कम है तो उसे पेंशन नहीं मिलती है 1,500 रुपये। लेकिन कई पेंशनर ऐसे होते हैं जो एज बढ़वा के फिर क्या है वो 75 साल के बन जाते हैं, देन जो है 1,500 रुपये पेंशन लेते हैं। तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, उनका आधार डाटा भी खंगाला जा सकता है। अब बड़ी चीज क्या है, बड़ी चीज इसके अंदर यदि जांच होती है तो क्या चीजें चेक की जाएगी। चेक किया जाएगा जन आधार कार्ड। जन आधार कार्ड के अंदर यदि डाटा अपडेट हुआ है और जो एज वाला है, जब वृद्धजन के अंदर एज वाला ही गड़बड़ है, इसके अंदर एज वाला है, तो एज वाला डाटा जो है डिटेक्ट किया जा सकता है कि इस जन आधार कार्ड के अंदर इस पेंशनर ने इस दिन एज बढ़वाई 20-20 साल, 15-15 साल या 5 साल ज्यादा बढ़वाई, क्यों बढ़वाई, कारण क्या है। तो देन आधार कार्ड जब चेक किया जाएगा, देन वो सारी चीजें चेक की जाएगी, उस दौरान आप पकड़े जा सकते हो। इसलिए पहले ही आपने ऐसा कुछ कर रखा है तो पहले ही आपको फॉर्म फिल कर देना है गिव अप कैंपेन वाला। जब भी फॉर्म आता है उस समय आपको फिल कर देना है, ऐसा कुछ कर रखा है। आप सभी को पता है आधार कार्ड जब भी लॉगिन होता है उसके अंदर पूरा डाटा आ जाता है, कब आपने अपडेट किया,
पहले क्या डेट ऑफ बर्थ थी, क्या नाम था आपका, क्या फोटो था। उसके बाद में जैसे आप अपडेट किया तो वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगी कि पहले ये आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ थी या उम्र थी, उसके बाद में ये बढ़वाई गई है। तो वो पता चल जाएगा आधार अपडेट हिस्ट्री के अंदर। हो सकता है कि जब ये कैंपेन एंड हो, खत्म हो, उसके उसके बाद जो है डिपार्टमेंट है इस तरीके से जांच करे, क्योंकि गांव के अंदर ये जो जांच होने वाली है ग्राम सेवक ही करने वाले, ग्राम सेवक और पटवारी जब ये जांच करेंगे तो आधार जरूर लॉगिन करेंगे, और आधार लॉगिन करने के बाद में अपडेट हिस्ट्री जरूर चेक करेंगे जो भी पेंशनर है। एज के अंदर ज्यादा गैप पाया जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए दोस्तों, हमने 3 कैटेगरीज की बात कर लिया। देन लास्ट कैटेगरी है लघु एवं सीमांत वृद्धजन पेंशन योजना, को कृषक वृद्धजन पेंशन योजना है। ये के अंदर किसी भी पेंशनर की पेंशन बंद नहीं होगी, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके आधार पर जो भी किसान है उनको ही इसका लाभ दिया जाता है। इसके अंदर यदि आप किसान नहीं है, आपके पास जमीन नहीं है, तो आपका नाम कट सकता है, बाद में भी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसके अंदर इनकम वाला कोई भी फंडा नहीं है, अनलिमिटेड इनकम हो सकती है। आप सभी को पता है किसान की जो इनकम है वो अनलिमिटेड ही होती है। कितना भी धान मतलब कितना भी अनाज हो सकता है, बाद में वो बेचता है, कितने भी पैसे जो है हो सकते हैं। तो उसके अंदर कोई भी इनकम का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन इसके अंदर वो जो सेम कंडीशन रहने वाली है, जैसे नौकरी वाला, इनकम टैक्स वाला, वो सारा कुछ रहने वाला है। देन इसके अंदर भी एज क्राइटेरिया आप सभी को पता है कि सभी के अंदर, जैसे एज क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंदर जो महिला है उसकी 55 वर्ष और पुरुष है उसकी 58 वर्ष उम्र होनी चाहिए। सेम इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी 55 वर्ष उम्र और 58 वर्ष जो है मेल की मतलब पुरुष की उम्र होती है। ये होता है एज क्राइटेरिया, एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके अंदर यदि आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ बढ़वाई गई है, आप सभी को पता है आधार कार्ड के अंदर आप डेट ऑफ बर्थ बढ़वा देते हैं तो उसके बाद में इंस्टेंटली जन आधार कार्ड के अंदर जब ई केवाईसी अपडेट करते हैं उस दौरान हाथों हाथ ही जो उम्र है वो अपडेट हो जाती है। तो ये भी है, आधार कार्ड की जो हिस्ट्री है वो चेक की जाएगी। उसके दौरान यदि ज़्यादा दूरी पाई जाती है डेट ऑफ बर्थ के अंदर, जो साल है जिस साल जन्म हुआ है, पहले जो डेट ऑफ बर्थ थी उसके और नई डेट ऑफ बर्थ के अंदर ज़्यादा गैप पाया जाता है, तो आपकी भी पेंशन बंद हो सकती है। तो इसके लिए पहले जो गिव अप कैंपेन आएगी, गिव अप अभियान आएगा, उसके दौरान आपको जो फॉर्म फिल कर देना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कुछ भी छूटा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ मिस हो गई है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।